अल्लाह की कहानी कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि सारी सृष्टि की कहानी है। यह कहानी बताती है कि कौन है अल्लाह, क्यों उसने दुनिया बनाई, इंसान को क्यों पैदा किया और आखिर हमारा मकसद क्या है। आइए इसे लगभग 5000 शब्दों में विस्तार से, सरल और भावनात्मक अंदाज में समझते हैं। नीचे दी गई कहानी एक रूहानी और इस्लामी दृष्टिकोण से लिखी गई है। अल्लाह की कहानी, रहमत, हिकमत और सृष्टि का सफर एक। शुरुआत जब कुछ भी नहीं था, ना आसमान था, ना जमीन, ना चांद सूरज, ना फरिश्ते, ना कोई आवाज। सिर्फ अल्लाह था, अकेला, बेनियाज और हमेशा से मौजूद। वो नूर, प्रकाश का मालिक था। वो न सोता है न थकता है। उसके लिए वक्त, जगह, आकार कुछ मायने नहीं रखते। फिर उसने इरादा किया, हो जा, और हुआ। यही कुन फयकून, कुन फीकून का मतलब है हो जा और वो चीज हो जाती है। 2, फरिश्तों की रचना। सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों, मलाइका को बनाया, जो न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, बस अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। हर फरिश्ते की एक जिम्मेदारी है। जिब्रील, गैब्रियल, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले। मिखाइल, माइकल, बारिश और रोजी का जिम्मेदार। इसराफील, रफाइल, कयामत का सूर फूंकने वाला। अजराइल, एंजल ऑफ डेथ, रूहें कब्ज करने वाला। अल्लाह ने कहा, मैं एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूं जो जमीन पर मेरी खिलाफत करेगी। कुरान, सूरह अल बकरा 2:30। 3, आदम अलैहिस्सलाम की रचना। फरिश्तों ने पूछा, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो फसाद फैलाएगी? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर मिट्टी से आदम को बनाया और अपनी रूह फूंक दी, यानी इंसान को रूहानी ताकत और अकल दी। जब आदम खड़े हुए, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस, शैतान के। 4, इब्लीस की घमंड और लानत। इब्लीस आग से बना था और उसने कहा, मैं आग से बना हूं और वो मिट्टी से, मैं कैसे उसे सजदा करूं? अल्लाह ने कहा, तू घमंडी हुआ और लानत तुझ पर। इस तरह इब्लीस, जो कभी सबसे इबादत गुजार था, अब शैतान बन गया। उसने कहा, मुझे मोहलत दे क़यामत तक, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा बस नहीं चलेगा। 5, जन्नत और पहला इम्तिहान। अल्लाह ने आदम और उनकी पत्नी हव्वा को जन्नत में बसाया। सब कुछ माफ था, बस एक पेड़ से मना किया। शैतान आया और फुसलाया, इस पेड़ का फल खाओगे तो अमर हो जाओगे। उन्होंने फल खा लिया। यह पहली गलती थी, लेकिन गलती इंसानियत की पहचान भी बनी। अल्लाह ने कहा, अब तुम जमीन पर उतरो, वहीं रहोगे, मरोगे और वहीं से उठाए जाओगे। 6, धरती पर इंसान का सफर शुरू। अब धरती पर इंसान का इम्तिहान शुरू हुआ। अल्लाह ने उन्हें अक्ल, जमीर और नबी, पैगंबर दिए ताकि राह दिखाए। पहले नबी थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर आए हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, ईसा और आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नबी ने यही कहा, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। 7, नबियों का दौर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, लोग पत्थरों की पूजा करने लगे। नूह आयस ने 950 साल तक लोगों को समझाया। आखिर में जब किसी ने न माना, अल्लाह ने तूफान भेजा और नाव में सिर्फ ईमान वाले बचे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा। नमरूद ने उन्हें आग में फेंका, मगर अल्लाह ने फरमाया, ए आग, ठंडी और सलामती बन जा। सूरह अल अंबिया 21:69। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन ने खुद को खुदा कहा। मूसा असमैस ने उसे चुनौती दी और लाल सागर चीर दिया। अल्लाह की कुदरत से फिरौन डूब गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें कुंवारी मरियम से पैदा किया, चमत्कार दिए और अपनी हिकमत से उन्हें आसमान पर उठा लिया। वो कयामत से पहले फिर लौटेंगे। 8, आखिरी नबी। हजरत मोहम्मद, जब दुनिया में जुल्म, अंधेरा और जहालत थी, अल्लाह ने आखिरी पैगंबर भेजा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। उन्होंने कहा, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने कुरान लाया, जो अल्लाह का कलाम है। कुरान ने बताया, इंसान बराबर हैं, औरत का सम्मान करो, अनाथ गरीब पड़ोसी की मदद करो, झूठ, घमंड, जुल्म से बचो। 9, कुरान, अल्लाह का पैगाम,
कुरान में हर सवाल का जवाब है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी का नक्शा है। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे गले की रग से भी ज्यादा करीब हूं। सूरह काफ 50-16। हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94-6। और जो मुझ पर भरोसा करता है उसके लिए मैं काफी हूं। सूरह अत-तलाक 65-3-10। अल्लाह की रहमत जो हर चीज को ढंक लेती है। अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत गुण है रहमान और रहीम। वो हर उस इंसान पर रहम करता है जो गुनाहों में डूबकर भी उसकी ओर लौट आता है। कुरान में फरमाया, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, वो सारे गुनाह माफ कर देता है। सूरह अज-झुमर 39-53। 11वीं कयामत, आखिरी दिन का हिसाब। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसराफील फरिश्ता सूर फूंकेगा और कयामत आ जाएगी। पहाड़ उड़ेंगे,